Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing a very important series of language and literature in ancient Indian history. And today we are going to discuss in this segment the Buddhist लिटरेचर, बौद्ध साहित्य की हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हमने इस सीरीज की शुरुआत संस्कृत के लैंग्वेज से की थी और वहां भी मैंने बताया था कि कुछ बौद्ध साहित्य भी संस्कृत में लिखे गए हैं, कुछ नाम भी मैंने बताए थे। यहां भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कि हम संस्कृत की चर्चा करेंगे इस सीरीज में। इस सीरीज में हम पाली की, प्राकृत की और तमिल लिटरेचर की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए, जब हमने इस टाइटल को दिया, हमने पाली के और वहां पे मैंने संस्कृत टाइटल दिया था, यहां पे मैंने बुद्धिस्ट लिटरेचर टाइटल दिया। इसलिए टाइटल इसको दिया है बुद्धिस्ट लिटरेचर, बौद्ध साहित्य, क्योंकि आपको बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा में भी मिलेंगे और संस्कृत भाषा में भी मिलेंगे। ये मैंने वहां भी बताया था और कुछ मैंने संस्कृत साहित्य की बात भी की थी, संस्कृत बौद्ध साहित्य की बात की थी। बौद्ध साहित्य में जो बौद्ध साहित्य जो संस्कृत में लिखे गए उसको भी मैंने वहां बताया था। यहां हम बौद्ध साहित्य में दो लैंग्वेजेस को देखेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से तो आप पाली ही देखेंगे आप, लेकिन संस्कृत में भी कुछ लिखे गए हैं। जैसे देखिए, एक लैंग्वेज है पाली और एक लैंग्वेज है संस्कृत, दोनों में लिखे गए हैं आपके जो बौद्ध साहित्य हैं। लेकिन अंतर क्या है? देखिए, जो बेसिकली पाली में लिखे गए वो हीनयान के साहित्य हैं और जो संस्कृत में लिखे गए वो महायान के साहित्य हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसको हम समझेंगे। आज हम बात करेंगे बेसिकली जो बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ जो पाली में लिखे गए हैं, और प्राचीनतम ग्रंथ अगर कहें तो त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक की हम चर्चा करेंगे। में जो इसके टेक्स्ट हैं बुद्धिज्म के, तो उसकी हम चर्चा, पाली में लिखा गया है, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यहां पे हम समझते हैं कि हीनयान और महायान में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इसको हम जान लेते हैं। वैसे मैंने डिटेल लेक्चर में बताया हुआ है जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था आपको। तो देखिए, बौद्ध धर्म बाद में आकर कनिष्क के पीरियड में, जब कनिष्क कहां से आया था? कुषाण वंश का कनिष्क शासक था, जो कि सेंट्रल एशिया से ये लोग आए थे, कुषाण जो थे। और कुषाणों के शासक के समय जब कनिष्क आता है तो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। देखिए, फोर्थ बीसी का मतलब बुद्धिस्ट काउंसिल, चौथी बौद्ध संगीति, काउंसिल का मतलब संगीति, इसको बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट मत समझिएगा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जब होता है तो वहां पे दो पार्ट में बौद्ध धर्म बढ़ता है, एक हीनयान और दूसरा महायान, ठीक है। हीनयान कौन है भाई? तो हीनयान जो बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के ओरिजिनल टीचिंग्स को मानते थे, वो हीनयान थे, ठीक है। लेकिन जो महायानी है, जो बाहर से ये लोग आए, जो फॉरेनर्स आए इंडिया में, उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ बदलाव के साथ भी बौद्ध धर्म को मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था? हीनयान ऑर्थोडॉक्स माना जाता है, बिल्कुल जो बुद्ध ने कहा अक्षरशः वैसे ही मानेंगे। ये मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे, महायानी मूर्ति पूजा में बिलीव करेंगे, ठीक है। ये प्रायः नॉन वेजिटेरियन नहीं थे, कोई छोटा मोटा एग्जाम्पल मिल जाए अलग बात है, लेकिन ये नॉन वेजिटेरियन थे, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी आप देखेंगे बातें हुई महायान के समय। तो इन्होंने कहा कि हम अब थोड़ा लिबरल होके, इनको कहा गया ऑर्थोडॉक्स, बिल्कुल ओरिजिनल टीचिंग को मानेंगे, बुद्ध ने जैसा कहा वैसे ही चलेंगे। ये थोड़े लिबरल थे, इन्होंने कहा थोड़ा बदलाव करके भी हम बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं। तो ये सब चीजें मैंने पूरा इस पे वीडियो भी बताया हुआ है कि दोनों में अंतर क्या था। तो बाद में मैंने बताया कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो होता है, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय होता है? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है कनिष्क के समय। कहां पे होता है? कुंडलवन, कश्मीर में। और जो कि कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था, कुषाण आए थे सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से, ठीक है। तो वहीं पे हीनयान और महायान में बट जाता है, और जो महायान ग्रंथ लिखे गए बौद्ध धर्म के वो संस्कृत में लिखे गए। बेसिक अंतर समझिएगा, ये बौद्ध धर्म के ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो करने वाले हैं, इसलिए इनको ऑर्थोडॉक्स कहा। ये जरा भी बदलाव नहीं चाहते हैं, ये बदलाव के साथ भी बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ओरिजिनल टीचिंग में अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करके, कुछ नियम कानून में परिवर्तन करके ये अपना रहे हैं। तो जो हीनयानी थे उन्होंने पाली भाषा को अपनाया, जबकि जो महायानी थे उन्होंने संस्कृत भाषा को अपनाया। हालांकि मिलिंद पन्हु एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि
मिलिंदपन हो, एक ऐसा टेक्स्ट है जिसको जो कि है तो महायानी लेकिन वो लिखा गया है पाली में। वो मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, आगे भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिक अंतर है। आज हम पाली भाषा में बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ, देखिए महात्मा बुद्ध ने जो सरमन दिया, जो महात्मा बुद्ध ने जब अपने उपदेश दिए तो उन्होंने पाली में ही दिए थे, ठीक है ना। तो इसलिए जो हीनयानी है, यानी कि जो शुरुआती दौर के जो हैं, जो बुद्ध के ओरिजिनल टीचिंग में बिलीव करते थे, उन्होंने पाली भाषा को ही तरजीह दी, ठीक है। तो ये था। तो आज हम बात करेंगे, वैसे तो हम 2 वीडियो में इस पूरे बुद्धिस्ट लिटरेचर को करने वाले हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे त्रिपिटक की, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ पाली भाषा के जो साहित्य हैं उसकी बात करेंगे, और कुछ संस्कृत भाषा के जो साहित्य हैं महायान के, उसकी भी हम बात करेंगे। तो एक जगह आपके पास वो, इनके अलावा जो भी बचेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 2 वीडियो में इसको हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए बौद्ध, पहली बात तो बौद्ध धर्म का में जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए, वो उपदेश उन्होंने दिए थे पाली में। तो ये आपको ध्यान रखना है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किसमें दिए? पाली में दिए। और बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ जो थे वो त्रिपिटक थे, और त्रिपिटक किसमें है? पाली में है। त्रिपिटक इसी को कहा जाता है 3 बास्केट या 3 पिटारे, ठीक है। 3 बास्केट्स या 3 पिटारे, बौद्ध धर्म के 3 पिटारे या बौद्ध धर्म के 3 बास्केट्स, त्रिपिटक, ठीक है। अब ये 3 है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। पाली भाषा में ध्यान रखिएगा आ जाए। त्रिपिटक क्या है? हाँ, पाली भाषा में लिखे गए हैं बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ, या आप पाली भाषा के भी कह सकते हैं अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म इन पाली। तो आप कहेंगे त्रिपिटक। 3 है मेनली, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये आपको ध्यान रखना है। तीनों के बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे। देखिए यहां पे मैंने बताया कि चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में हीनयान और महायान में बट गया था बौद्ध धर्म। देखिए यहां पर जब हम शुद्ध पिटक की बात करते हैं, त्रिपिटक के 3 पार्ट कौन कौन? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो शुद्ध पिटक में के ऑथर यानी राइटर कौन है भाई? महात्मा बुद्ध के शिष्य थे आनंद, उन्होंने लिखा, ठीक है। इसका विषय वस्तु क्या है? सब्जेक्ट क्या है? तो सरमन एंड टीचिंग, महात्मा बुद्ध के उपदेश और उनकी शिक्षाएं। देखिए पाली में मैंने कहा ना, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे पाली में, तो यहां आ गया, यहां पे इसमें मिलेगा। कहीं कहीं यह भी आता है कि पाठ सबसे पहली बार किसने किया था, इसका रिसाइटेशन किसने किया था शुद्ध पिटक का, तो भी आपका आंसर आनंद होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट सरमन एंड टीचिंग्स, रिटेनिंग कहां लिखा गया? तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। देखिए यहां मैंने चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल की बात की थी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल में प्रथम बौद्ध संगीति में लिखा गया किसे? शुद्ध पिटक को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ कहां था? राजगीर या राजगृह में। उस समय शासक कौन था? तो अजातशत्रु था, ध्यान रखना है। देखिए सारे सवाल बनते हैं यहां से, ठीक है। अध्यक्ष कौन था प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल का? तो महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और उसके बाद इसके कई पार्ट्स है, हिस्से हैं, जैसे दीर्घ निकाय। अब दीर्घ निकाय में क्या है भाई? हाँ, महात्मा बुद्ध के जो बड़े बड़े उपदेश हैं वो दीर्घ निकाय में है, ठीक है ना। मध्यम निकाय तो छोटे उपदेश कहे जाते हैं, या जो मतलब छोटे उपदेश, या आप बीच वाले जो कह सकते लेंथ जिनका ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, उनको हम कह सकते हैं मध्यम निकाय में। संयुक्त निकाय, देखिए संयुक्त निकाय में किन किन बातों, क्या क्या बातें हैं? तो देखिए 3 पार्ट इधर हो गए और 2 पार्ट इधर मैंने लिखा हुआ, पहले इसकी चर्चा कर लूं। संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय में किस बात पे चर्चा है? तो मंजिम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग, जिसे हम मिडिल पाथ कहते हैं। तो मंजिम प्रतिपदा क्या है भाई? कि आदमी का जीवन, आदमी को हमेशा मध्य मार्गी होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीना चाहिए, ना अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना चाहिए, ठीक है। अगर जैन धर्म में देखेंगे तो शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दे रहे हैं, लेकिन यहां पर ये कहते हैं कि ना बहुत ज्यादा आपको विलासिता वाला जीवन जीना है, ना बिल्कुल कष्टमय जीवन जीना है, बीच वाला रास्ता अपनाना है। तो इसे कहा गया मध्यम मार्ग।
प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? देखिए प्रतीत्य समुत्पाद को ध्यान रखिएगा, कॉज एंड इवेंट, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब है। ठीक है, कॉज एंड इवेंट यहां लिख लीजिएगा, कॉज एंड इवेंट, प्रतीत्य समुत्पाद, कॉज एंड इवेंट। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब क्या होता है? कॉज एंड इवेंट। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब क्या होता है? कॉज एंड इवेंट, यानी हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उसके बाद इसी में है संयुक्त निकाय में। संयुक्त निकाय में क्या क्या चीजें हैं यहां मैंने बता दिया। दीर्घ निकाय में बड़े उपदेश, मध्यम निकाय में छोटे और मझोले उपदेश, संयुक्त निकाय में मध्यम प्रतिपदा, मध्य मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद, कॉज एंड इवेंट, प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण होता है। चार आर्य सत्य, इंग्लिश में कहेंगे फोर नोबल ट्रूथ। क्या है इसमें? संसार में दुख है, सॉरोज, देयर आर सॉरोज इन लाइफ। इन दुखों के, इस दुख के कारण भी है, लेकिन इस दुख का निवारण भी है। हाँ, दुख है, कारण है उन दुखों का, उसका निवारण भी है, यानी कि उसका रेमेडी भी, उपाय है, दुख को दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है? तो 8 फोल्ड पाथ्स, यानी कि अष्टांगिक मार्ग से आप दुखों को दूर कर सकते हैं। और अष्टांगिक मार्ग क्या है भाई? देखिए इसी में बताया गया है। अष्टांगिक मार्ग किसे कहते हैं? तो अष्टांगिक मार्ग के लिए आप क्या है, देखिए अष्टांगिक मार्ग है आपको किन किन 8 रास्तों पे चलना है, तो वो अष्टांगिक मार्ग में बताया गया। आप एक तरफ लिख दीजिए राइट, और फिर राइट का मतलब होता है सम्यक, यानी कि उचित या सत्य, ठीक है, या सही। अब देखिए क्या क्या है, अब आपको पढ़ेंगे मेमोरी, राइट मेमोरी यानी सम्यक स्मृति, ठीक है, राइट ऑब्जर्वेशन सम्यक दृष्टि, राइट डिटर्मिनेशन यानी सम्यक संकल्प, राइट एक्शन यानी सम्यक कर्म, और राइट स्पीच यानी सम्यक वाक्य या वचन, ठीक है, राइट लाइवलीहुड यानी कि सम्यक जीविका, उचित जीवन, सत्य, जो सत्य के राह पे चल के जो आपको जीवन जीना है, और राइट एक्सरसाइज यानी कि सम्यक प्रयास, और राइट मेडिटेशन यानी कि सम्यक समाधि। तो ये मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, तो आपको याद रखना है मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, डिटर्मिनेशन, एक्शन, स्पीच, लाइवलीहुड, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, हिंदी में कहें तो स्मृति, दृष्टि, संकल्प, कर्म, वाक्य, जीविका, प्रयास और समाधि, और सबके आगे आप राइट लगा देंगे अंग्रेजी में, और हिंदी में इसको लिखेंगे सम्यक। सम्यक का मतलब है उचित, सत्य, सही, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपको देखिए इसको याद करना हो, तो याद करने के लिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मैं कहीं लिख देता हूं, एक आप ये कर लीजिए यहां पर, देखिए अगर यहां पे जगह मैं यहां पे लिखता हूं, इसको देखिएगा, ये जो है ना यहां पे लिख देता हूं मैं, मोडस लैब, देखिए यहां पर मोडस लेब, देखिए इसी से आपका हो जाएगा। मेमोरी, देखिए यहां पर मोडस लेब, मेमोरी, स्मृति, ओ ऑब्जर्वेशन, दृष्टि, सब में सम्यक क्या राइट लगाना है आपको, डी डिटर्मिनेशन संकल्प, ए एक्शन कर्म, एस स्पीच यानी वाक्य या वचन, एल लाइवलीहुड जीविका, ई एक्सरसाइज प्रयास, और एम मेडिटेशन यानी समाधि। तो इसको आप मोडस लेम एक वर्ड के रूप में अगर आप याद कर लेते हैं, मोडस लेम यानी यही आपका क्या है, अष्टांगिक मार्ग है, यही अष्टांगिक मार्ग है, मोडस लेम। ऐसे आप ट्रिक से याद रखें, सारा याद रहेगा। तो ये बात यहां पे हमने देखी। अब देखिए यहां पर क्या है, अंगुत्तर निकाय, इसके 3 पार्ट, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय। शुद्ध पिटक के और भी जो पार्ट हैं, जैसे अंगुत्तर निकाय, 5 पार्ट आप देखेंगे शुद्ध पिटक के। तो अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों की बात कही गई। हमने महाजनपद पढ़ा था ना, 16 महाजनपदों को। तो ये आता है कि आप देखेंगे कि प्रमुख सोर्स 16 महाजनपदों की जानकारी, देखिए महत्व है, यही आप कहेंगे कि भाई त्रिपिटक का क्या महत्व है, तो त्रिपिटक में शुद्ध पिटक है, शुद्ध पिटक में अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय से हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों के बारे में, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। खुद्दक निकाय में जातक कथाओं के बारे में। अब ये जातक कथाएं क्या है, देखिए कहा जाता है जातक कथाएं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, ठीक है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले महात्मा बुद्ध ने 550 बार जन्म लिया था, ठीक है ना। तो उन्हीं की कहानी है, यानी जातक कथा में
महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ 16 जनपद खुद्दक निकाय में जातक कथा है, जातक कथा है। और जातक कथा क्या है? जातक कथा में ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है, आ सकता है एग्जाम में। जातक कथा में क्या है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। जातक कथा में क्या है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। करीब कहा जाता है गौतम बुद्ध के रूप में या महात्मा बुद्ध के रूप, गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले महात्मा बुद्ध 550, वैसे तो बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था, बाद में वो बुद्ध बने। तो जब वो गौतम बुद्ध के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया सिद्धार्थ के रूप में, तो उसके पहले की पूर्व जन्म की कहानियां हैं। करीब 550 बार कहा जाता है कि वो उन्होंने बुद्ध के रूप में आने से पहले 550 जन्म लिया था। तो जातक कथा में ध्यान रखिएगा। अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों की कहानी कहता है। ये बात हमारी हो गई। तो हमने सुत्त पिटक को अच्छे से समझ लिया। आगे देखते हैं। ध्यान रखिएगा, हम आज पाली भाषा की बात कर रहे हैं, कुछ और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम पाली और संस्कृत के बौद्ध साहित्य को हम एक बार देख लेंगे और जो बचे रहेंगे। ठीक है, यहां मुख्य चूंकि त्रिपिटक की बात करनी है, इसलिए आज हम सिर्फ त्रिपिटक को देख रहे हैं। बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ या अर्लीस्ट टेक्स्ट इन पाली इन बुद्धिज्म, तो आप इसको देखेंगे। दूसरा सुत्त पिटक के अलावा दूसरा पार्ट त्रिपिटक का, त्रिपिटक नाम ही है विनय पिटक। अब विनय पिटक के क्या है, कौन है भाई? ऑथर उपाली। राइटर कौन है? जैसे यहाँ आनंद है, दोनों आनंद और उपाली दोनों महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। ठीक है, इसमें विषय क्या है? रूल्स कंडक्ट। संघ में, बौद्ध संघ होता है, मठ होता है, तो संघ में के नियम कानून, रूल्स रेगुलेशन और उसकी आचार संहिता इसमें दी हुई है। किसमें? विनय पिटक में। ठीक है, विनय पिटक में मैं बार बार ये कहता हूं कि आप जब भी देखिए ट्रिक खुद डेवलप कर सकते हैं। क्या है इसमें? तो हमें क्या बताया यहां पर कि सरमन, उपदेश, तो आप ऐसे मत याद कीजिए सुत्त पिटक। आप कहिए सुत्त पिटक सरमन, सुत्त पिटक सरमन, ऐसे याद कर लीजिए। यानी सुत्त पिटक पहला क्या है भाई? पहला त्रिपिटक का पहला पार्ट, तो सुत्त पिटक सरमन लिखना है। ध्यान रखना है कि नाम सिर्फ सुत्त पिटक है, लेकिन सुत्त पिटक सरमन आप जैसे ही बोलते हैं आपका क्लियर हो जाता है कि इसमें सरमन है, यानी कि उपदेश है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ट्रिक डेवलप करना है। ठीक है, और विनय पिटक रूल्स, ठीक है, रूल्स कर सकते हैं, कंडक्ट कर, या विनय पिटक संघा आप कर सकते हैं। विनय पिटक संघा, संघ के बारे में नियम कानून। ठीक है, तो यहां पर है कब लिखा गया, तो देखिए रिटन इन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में यहां सारा पहले ही बारे, यानी कि सुत्त पिटक और विनय पिटक दोनों लिखे गए। जो प्रथम बौद्ध संगीति या फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ राजगीर में अजातशत्रु के समय, अध्यक्ष जिसके महाकश्यप थे। तो ये दोनों लिखे गए यहां पर। ठीक है, तो ये विनय पिटक के बारे में। इसके भी कुछ पार्ट हैं, तो एक बार ध्यान दे दीजिए। जैसे पातिमोक्ष कहा गया, तो पातिमोक्ष में प्रायश्चित की बात है। कोई बुद्धिस्ट मॉन्क है, कोई गलती हो जाती है, ठीक है, तो अगर बौद्ध धर्म को मानने वाले जो मॉन्क हैं और नन्स हैं, उनसे कुछ गलती हो जाती है, तो उन गलतियों का प्रायश्चित कैसे होगा, ये पातिमोक्ष में है। उसी तरह से सुत्त विभंग है, सुत्त विभंग, तो इसमें निषेध है, मतलब मॉन्क और नन्स जो है, उनके लिए क्या क्या चीजें, उन्हें क्या क्या चीजें नहीं करनी है। निषेध का मतलब किन किन चीजों पे प्रतिबंध है, उसके बारे में सुत्त विभंग में बताया गया है। परिवार, संघ के नियम कानून, उन संघ में की जीवन प्रणाली कैसे होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये सब यहाँ पे है। और खंडक, ठीक है, इसमें प्रश्नोत्तर शैली में कुछ बातें लिखी हुई हैं, क्वेश्चन आंसर स्टाइल में कुछ बातें लिखी हुई हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो ये चीजें हैं मेन। आपको एक बार आपको ध्यान रखना है, यहां से देखिए सुत्त पिटक में पूछ देगा कि किसका पार्ट है। इसमें से दे देगा, ये कोई दे दिया एक पातिमोक्ष, सुत्त विभंग, परिवार, और इधर से दे दिया खुद्दक निकाय या अंगुत्तर निकाय। बोलेगा किसका पार्ट है, सुत्त पिटक का, विनय पिटक का, विधम्म पिटक का, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो है अंगुत्तर निकाय या सुत्त पिटक का पार्ट है। तो इस तरह से यहां से सवाल बनेंगे, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सवाल बनेंगे यहां से। ठीक है, उसके बाद लास्ट देखते हैं अभिधम्म पिटक। पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में होता है, लिखा गया था। अभिधम्म पिटक तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में होता है।
लिखा जाता है। ठीक है, इस पे प्रभाव रहता है इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरे का, यानी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीसरे। ठीक है, और आप देखेंगे हुआ कहां था? पाटलिपुत्र में। और उस समय शासक कौन थे? मौर्य शासक अशोक, मौर्य वंश के। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है अशोक के समय। कहां होता है? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन है? मोगलीपुत्र तीसरे। ठीक है, शासक कौन है? तो वही अशोक। ठीक है, और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में विषय वस्तु, इसमें अभिधम्म पिटक का विषय वस्तु क्या है? प्रभाव मोगलीपुत्र तीसरे का है। ठीक है, अभिधम्म पिटक पर तो फिलॉसफी है, बौद्ध धर्म के दर्शन है, यानी कि फिलॉसफी की बात कही गई है, सब्जेक्ट है इसका। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखिए, शुद्ध पिटक में सरमन यानी उपदेश है, विनय पिटक में रूल्स, कंडक्ट, रेगुलेशन, ये सब है संघ का, और अभिधम्म पिटक का सब्जेक्ट क्या है? फिलॉसफी, बौद्ध धर्म के दर्शन की बात कही गई है। ठीक है, तो ये देखिए कई सवाल बनेंगे यहां पर। सबसे बड़ी बात कि त्रिपिटक का लैंग्वेज क्या है? तो पाली है। हाँ, बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ किस भाषा में है? तो पाली में है। ठीक है, ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, महायान के ग्रंथ सामान्य तौर से किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में। हीनयान के ग्रंथ किस में लिखे गए हैं? तो पाली में। ठीक है, यहां से सवाल बनेगा, सारे इंपॉर्टेंट है। शुद्ध पिटक में, शुद्ध पिटक के कितने भाग भाई? 5 भाग हैं। ठीक है, शुद्ध पिटक के ऑथर, रचनाकार कौन है? आनंद है। कब लिखा गया? प्रथम बुद्धिस्ट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी प्रथम बौद्ध संगीति में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति में। कहां हुआ था फर्स्ट बौद्ध संगीति या फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? राजगृह में। किसके समय? अजात शत्रु के समय। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप थे। तो ये सवाल यहां पे बनता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है प्रथम इसका शुद्ध पिटक का? तो सरमन एंड टीचिंग। हाँ, किसका है? महात्मा बुद्ध का उपदेश है। 5 पार्ट है, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, सबके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अंगुत्तर निकाय, जहां आ जाएगा सवाल, कई बार आता है 16 महाजनपदों की जानकारी कहां से मिलती है? तो उसमें ऑप्शन में अगर अंगुत्तर निकाय रहेगा तो अंगुत्तर निकाय भी देना है आपको। ठीक है, खुद्दक निकाय में जातक कथा है। जातक कथाएं क्या है भाई? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां जातक कथाओं में। उसी तरह से आनंद कौन थे? शिष्य थे महात्मा बुद्ध के। विनय पिटक में सब्जेक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, कंडक्ट उपाली ने लिखा, ये भी शिष्य थे। और ये भी लिखा गया कब? प्रथम बौद्ध संगीति, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि राजगीर में होता है। ठीक है, महाकश्यप की अध्यक्षता में। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ बता दिया गया है। क्या क्या चीजें हैं? मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग, प्रति, सब कुछ बता दिया। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ। दुख है, दुख के कारण है, दुख के निवारण है, यानी दुख को दूर करने के उपाय हैं। और वो उपाय क्या है? कैसे किया जा सकता है? उन दुखों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? तो अष्टांगिक मार्ग पे चल के, यानी 8 फोल्ड पाथ पे चल के, 8 फोल्ड पाथ ये मैंने बता दिया है। हाँ, राइट स्मृति, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट मेमोरी, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटरमिनेशन, राइट एक्शन, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड एक्सरसाइज, राइट एक्सरसाइज एंड राइट मेडिटेशन। ये सब जो, इसके लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म बता दिया अष्टांगिक मार्ग को याद करने का। मोडस लेम, मेमोरी यानी स्मृति, ऑब्जर्वेशन दृष्टि, डिटरमिनेशन यानी कि संकल्प, ठीक है, एक्शन कर्म, और आपके इससे ये हो गया स्पीच वाक्य या वचन, एल लाइवलीहुड यानी कि जीविका, ई एक्सरसाइज यानी कि प्रयास, और एम मेडिटेशन यानी कि समाधि। तो ये आप अष्टांगिक मार्ग को ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमने देख ली थी। और थर्ड इसके कुछ पार्ट्स हैं। पातिमोक्ष प्रायश्चित की बात कही गई है। शुद्ध विभंग में निषेध, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। जो मंक्स एंड नन्स हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले मंक्स, यानी कि जो आप कह सकते हैं बौद्ध धर्म के मंक कहे जाते हैं, मंक, और नन्स। परिवार में क्या है? संघ के नियम और जीवन प्रणाली की बात कही है। खंडक में क्या है? तो प्रश्नोत्तर शैली में बौद्ध धर्म के बारे में कुछ कुछ बातें लिखी हुई। यहाँ आपको अभिधम्म पिटक, हाँ, अभिधम्म पिटक थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पिटक लिखा जाता है। ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में ये लिखा गया है। अच्छा, ये भी दे सकता है कि पाठ किसने किया? तो उपाली ने किया। यहाँ पाठ किसने किया? यहाँ शुद्ध पिटक का पाठ किसने किया? तो आनंद ने किया प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल में। प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल में ही विनय पिटक का पाठ है, रिसाइटेशन किसने किया? उपाली ने किया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये सब सवाल भी आ जाता है। अभिधम्म पिटक में सब्जेक्ट क्या है? फिलॉसफी और दर्शन है बौद्ध धर्म का। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तीसरा
तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होती है। रूलर कौन है? अशोक हैं। और अध्यक्ष कौन है यहाँ पर? मोगलीपुत्र तिस्से हैं। तो ये सब बातें हुई है। देखिए 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में, चौथे में ये हीनयान और महायान में बट गया। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होते हैं। पहला आपको कहां होता है? देखिए ध्यान रखिएगा, मैंने ट्रिक भी बताया था, आज कल आनंद करो। आज कल आनंद करो का मतलब आज से अजातशत्रु पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, अजातशत्रु के समय हुआ था, ठीक है, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल। कल कालाशोक के समय दूसरा हुआ। आनंद अशोक के समय हुआ तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल। करो क से कनिष्क के समय हुआ। तो ये चारों शासक हो गए। उसके बाद कहां हुआ? तो राव पाक, याद रखिए जो वेन्यू है राव पाक, पहला राजगीर या राजगृह में। मैंने बताया हुआ सारा डिटेल जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था, यहां मैं नहीं लिखवा रहा हूं। वह का मतलब दूसरा हुआ वैशाली में। तीसरा कहां हुआ? तीसरा हुआ राव पाक यानी पाटलिपुत्र, देखिए पाटलिपुत्र। और चौथा कहां हुआ? चौथा कुंडलवन कश्मीर। राव पाक, कुंडल क से कुंडलवन कश्मीर, रा से राजगीर, व से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और क से कुंडलवन कश्मीर। तो ये वेन्यू, राव पाक से वेन्यू। और आजकल आनंद करो मैंने एक ट्रिक बताया जिससे आपको शासकों के बारे में पता चल जाएगा। वैसे मैंने डिटेल पढ़ाया हुआ, आप जाएंगे बौद्ध धर्म में तो आपको मिल जाएगा। यहां उतना डिटेल हमें नहीं जानना था, लेकिन फिर भी हमने जो त्रिपिटक है इसको हमने बहुत ही डिटेल में जान लिया। यहां से जो भी सवाल बनते हैं आप लिख सकते हैं। कुछ अगर इसके महत्व पे भी आता है तो आप महत्व में भी बहुत सारी चीजों को लिख सकते हैं कि त्रिपिटक से क्या क्या जानकारी मिलती है। त्रिपिटक से जानकारी मिलती है कि कैसे बौद्ध धर्म कैसे आप देखेंगे कि हीनयान और महायान में बढ़ गया, इसी जानकारी मिलती है। चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में महाजनपदों की जानकारी मिलेगी, जातक कथाओं की जानकारी मिलती है, बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। और तमाम तरह के मिडिल पाथ क्या है, हाँ, बौद्ध धर्म के कंडक्ट क्या है, रूल्स रेगुलेशन क्या है संघ के, ये सब जो है सारी चीजों का निचोड़ निकाल के आप महत्व में लिख सकते हैं। और बौद्ध धर्म में आप कैसे बताया गया है कि दुखों से निवारण कैसे होगा अष्टांगिक मार्ग पे चल के, तो पूरा आप इस पे एक समराइज कुछ भी लिख भी सकते हैं इसको समझने के बाद। तो मेरे ख्याल से सवाल जो देखिए सारे पार्ट यहां से इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी सवाल बन जाएगा, हाँ कहीं से भी सवाल बन जाएगा। और इस पे जो रिटन फॉर्म में जो सवाल होगा वो भी सवाल में फ्यूचर में लेके आऊंगा। लेकिन अगर कुछ देता भी है, अगर कुछ ऐसा सवाल देगा महत्व पे प्रकाश डालें, हाँ त्रिपिटक के महत्व पे प्रकाश डालें, ठीक है, या बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ के महत्व पे प्रकाश डालें, क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा तो प्राचीनतम क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा त्रिपिटक के बारे में। और यहां से आप जो जो चीजें हैं चाहें तो इससे निचोड़ निकालें और आप लिख लें। एक बार आप लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो खत्म हो जाएगा और वहां हम कुछ पाली लिटरेचर की भी बात करेंगे और कुछ जो संस्कृत लिटरेचर है महायान के वो भी हम देख लेंगे। और इस तरह से हमारा ये बुद्धिस्ट लिटरेचर का जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में है बुद्धिस्ट लिटरेचर उसको भी हम खत्म करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।